शहबाज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। औलाद का ना होना तो एक बहाना है। आप एक अरसे से उस नाचने वाले के चक्रों में हो, लेकिन ये बात भूलो कि उससे शादी करके तुम बहुत पछताओगे। वो किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तुम इससे शादी करके बहुत पछताओगे। ये किसी की नहीं होती, ये किसी की नहीं होती, ये किसी की नहीं होती। आप वक्त देख रही हो? रात के इस पहर कहां से आ रही हो? आवाज धीमी रखो, ये शरीफों का मोहल्ला, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। तुम शायद भूल रही हो कि उस मोहल्ले से इस मोहल्ले में मैं तुम्हें लेकर आया। तुम्हें इज्जत और शराफत रास नहीं, इसीलिए रात 2:15 पर तुम घर आ रही हो और चेहरे पर कोई नदामत नहीं। नदामत? कैसी नदामत? बीमार माँ की तीमारदारी करने में कैसी नदामत? तुमने मुझसे पूछा था, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम कैसे रखा तुमने? तुम्हारी इजाजत के बगैर मुझे सांस लेने का भी हक नहीं है ना? बीवी होना तुम्हारी, और बीवी वो तो सिर्फ कठपुतली होती है, उसे खुद से जीने का कोई हक नहीं, और उसका काम तो सिर्फ खाविंद के इशारों पे नाचना रह गया। और नाचना तुम्हारा पेशा है। पेशा था, है नहीं, इसे मैं छोड़ चुकी हूं। मलिक शहबाज, कहीं तुम्हारे रवैये से तंग आकर मैं अपने फैसले से बगावत ना कर बैठूं। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रही हैं। वैसे भी आज शायद आपको घर भेज दिया जाएगा। क्या? मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। डॉक्टर आमिर खुद तुम्हें छोड़ने जाएंगे, और मालूम है क्या? वो तुम्हें मिलने गांव बाकायदगी से जाया करेंगे। डॉक्टर सामिया से उन्होंने वादा किया है। सच? क्या क्या वाकई तुम डॉक्टर आमिर से इतना प्यार करती हो? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा लगता है जैसे मैं अपना आप खो चुकी हूँ। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? अगर तुम पहले बता देती तो इतनी परेशानी तो ना उठानी पड़ती। क्या क्या बता देती? यही जो तुमने मुझे अभी बताया कि तुम डॉक्टर आमिर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरे खुदा, ये मैंने क्या कह दिया?
Have a seat. थैंक यू सर। कुल्हाड़े पर से फिंगरप्रिंट्स लिए? उसका कोई फायदा नहीं सर, क्योंकि दिलावर वो कुल्हाड़ा खुद अपने हाथों से उठाकर हमारे पास लाया था। उसने किसी पे शक जाहिर किया? तो सर, वैसे भी उसको मारकर किसी ने क्या लेना, ना तो वो बहुत मालदार आदमी है और ना ही गांव के लोगों से उसका ज्यादा मेलजोल है। गांव के लोग, खासकर लड़कियां सर, उससे बहुत डरती हैं। कत्ल करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई शख्स मालदार हो या गांव की लड़कियां उससे डरती हैं। थाने बुलवाया सर। उसे बार बार थाने बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम इस तफ्तीश को खुफिया रखो और प्रोग्रेस इन्फॉर्म करते हो। राइट सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। आओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। और नेक वक्त, जल्दी चाल, जल्दी। घर की सफाई सुथराई का शहर के मेहमान क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी। अरे बख्शू चाचा, किसी सफाई सुथराई की जरूरत नहीं है। मैं कोई शहर का मेहमान थोड़ा हूं। मैं तो आपका अपना, मेरा मतलब ये है कि मैं तो आपके गांव का, आपके अपने गांव का तो हूं। रही बात जहीर की, तो ये मेरे साथ मेरे घर जाएगा। ओ जी डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? आप तो हमारे मेहमान हैं। ठीक कहा आपने, लेकिन आज नहीं। अगले हफ्ते आपा भी साथ होंगी और फिर आपने मकई की रोटी, साग और लस्सी से एंटरटेन करना। क्या कर रहे हैं जी? अरे बख्शू चाचा, इसका मतलब है कि इन्हें खाना खिलाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ बख्शू चाचा, खाना नूरी ने पकाना। हाँ, वो तो ठीक है जी, लेकिन क्या बाबा, आपको तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ पुत्र, लेकिन मेहमानों के लिए तो बहुत ही अच्छे किस्म का खाना पकना चाहिए। आप फिक्र न करें, खाना बहुत अच्छा बनेगा। May God bless you. With what, पापा सर? With sense, nonsense. ठीक कहा नवाज़े, मैं कुछ तितर बटेर नहीं, नाम है झील का। मेरा नाम मलिक शबाज है। तुमने ठीक कहा नवाज़े, वो मेरी मांग है। आज के बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। मेरा नाम मलिक शबाज है। शबाज। डॉक्टर साहब, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग मेरे गांव तशरीफ लाए। बख्शू चाचा, ऐसे नहीं कहते। मुझे तो ये जगह इतनी पसंद आई है कि मेरा जी चाहता है कि हर छुट्टी का रोज यहीं गुजारूं। देखे ना ये ताजा हवा, शहर में कहाँ नसीब होती है। जी, इसलिए मैंने बख्शू चाचा से कहा खाना यहाँ खेतों में लगाया जाए, ताकि हम इर्द गिर्द के माहौल को भी और फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकें। खाना बिल्कुल तैयार है, पहले आके खा लें। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब। वाह जी वाह। अरे नेक वक्त, हेडमास्टर साहब का तो इंतजार कर ले। बख्शू चाचा, वो देखें अब्बा जान आ रहे हैं।